हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश टीचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज का यूज करेंगे। हैव का यूज प्लूरल के साथ और आई के साथ किया जाता है। हैज का यूज ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। उसके बाद बीन का यूज करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट ये सेम ही रहता है। अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अफर्मेटिव एक सेंटेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का। शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, वो कपड़े धो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, इसका आप पैसिव में सब्जेक्ट बनाओगे। तो वहां पर था क्लोथ्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्लोथ्स सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तो हैव का यूज करना है, यहाँ हैज का। तो क्लोथ्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, हैव। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद क्या करना है, बीन का यूज करना है। तो यहाँ पर बीन आ गया। फिर थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी होगी फ्रेंड्स, वही आपको यही यहाँ पर भी लिखनी होगी। क्लोथ्स हैव बीन, वहां पर भी था वॉश्ड, तो यहाँ पर भी आएगा वॉश्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करना है, तो यहाँ पर आ गया बाय। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है फ्रेंड्स। ये जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसी को आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर था शी को ह में चेंज किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा ह। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट इन टेंसेस की बात होती है, तो आपको बीन का यूज लाजमी करना है। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस की बात होती है, तो बीन का यूज किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अफर्मेटिव सेंटेंस की और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। He has played cricket, वो क्रिकेट खेल चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका कैसे बनेगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए। यहाँ पर ये जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, इसे बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो क्रिकेट ही रहेगा, यहाँ पर आ गया क्रिकेट। फिर उसके बाद क्या करना है, हैव या हैज का यूज करना है। क्रिकेट के साथ लगेगा हैज। उसके बाद बीन का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीन। फिर थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म प्लेड यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आएगी प्लेड। फिर बाय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसी का आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में। तो ही को किस में चेंज किया जाता है, ही को हिम में चेंज किया जाता है। इसका क्या बना फिर, ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। फ्रेंड्स, अब अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस पूछा जाए तो क्या करना होगा फ्रेंड्स? सिंपल फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, खाली इस हैव या हैज के बाद नॉट डालना होगा। यहाँ पर भी होगा हैव या हैज के बाद नॉट, तो आपको पैसिव में भी हैव या हैज के बाद नॉट का यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर है क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हैव या हैज़ का यूज़, तो यहाँ पर क्रिकेट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। फिर क्या करना है, हैव या हैज़ के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्रिकेट हैज़ नॉट। फिर बीन का यूज़ करेंगे, क्रिकेट हैज़ नॉट बीन, यहाँ तक आगे। फिर थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर है प्लेड, तो यहाँ पर भी आ गया प्लेड। बाय, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पर है सब्जेक्ट ही, तो इसका क्या बनेगा पैसिव में, हिम। फ्रेंड्स, ये सेम ही है, इसीलिए मैंने ये क्विकली सिखाया। क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय हिम। थर्ड नंबर पे नॉट होगा, तो यहाँ पर भी आप थर्ड नंबर पे नॉट डालोगे। हैव हैज के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाना होगा फ्रेंड्स? जो भी हमने अफर्मेटिव में पढ़ा सिंपल वही है फ्रेंड्स। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आएगा और हैव हैज पहले नंबर पे आएगा। स्ट्रक्चर क्या है, पहले हैव या हैज को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट, बाकी सारा सेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप एक बिगिनर हो तो इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आप क्या करोगे,
आप सबसे पहले ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, इसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसे आप सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस का, लेकिन आप इसको दूसरे नंबर पे रखोगे। मैं बताऊंगा क्यों। हर को किस में चेंज किया जाएगा? शी में। तो अब आप इसी शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर सकोगे कि यहाँ पर हैव आएगा या हैज आएगा। तो शी के साथ तो लगता है हैज, तो यहाँ पर आएगा हैज शी। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद क्या करना है? बीन का यूज, तो यहाँ पर हम बीन लिख देते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है स्लैप्ड, तो यहाँ पर भी आएगा स्लैप्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स? ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसे आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो यू को यू ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। हैज शी बीन स्लैप्ड बाय यू? क्या उसे तुम्हारे जरिए थप्पड़ मारा गया है? क्लियर है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी सेम वही है जो इंटेरोगेटिव में करना है, मेथड सेम ही है। अब डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट आएगा, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। शॉर्टकट में थर्ड नंबर पे नॉट का यूज किया जाएगा एक्टिव में, तो पैसिव में भी थर्ड नंबर पे आप नॉट को लाओगे। अब चेंज कर लेते हैं इसे। अब ये पॉइंट आप पहले दूसरे नंबर पे ले जाइए। हर को किस में चेंज किया जाएगा? शी में, ये मैंने आपको अभी बताया। अब इस शी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा फ्रेंड्स? हैज। पहले हैज या हैव का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। फिर यहाँ पर है नॉट, तो यहाँ पर भी आ गया नॉट। हैज शी नॉट। नॉट के बाद आपको बीन का यूज करना है, तो यहाँ पर बीन आ गया। हैज शी नॉट बीन। फिर थर्ड फॉर्म स्लैप्ड है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आ गया स्लैप्ड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है फ्रेंड्स? बाय का यूज करना है। और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा फ्रेंड्स? यहाँ पर है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? हैज शी नॉट बीन स्लैप्ड बाय यू? यहाँ पर भी था नॉट, तो यहाँ पर भी आ गया नॉट। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेम ही होता है फ्रेंड्स। अब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नॉट आता है, वहाँ पर नॉट नहीं आता है। फ्रेंड्स ज़्यादातर आप प्रैक्टिस इन सेंटेंसेस की कीजिए, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है किसी भी टेंस का, ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।